जय हिंद साथियों। यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है, समांतर श्रेणी ज्ञात करें। समांतर श्रेणी ज्ञात करें जिसका पांचवा पद 15 तथा तीसरे और 8वें पदों का योग 34 है। देखिए यहां पर क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ पंचमा पद, वहां लिखा हुआ है तो n का मान हो गया, पद लिखा हुआ है तो n का मान हो गया, एक क्वेश्चन होगा यहाँ। फिर उसके बाद आगे कह रहा है तीसरे और 8वें पद का योग इतना है। मतलब ये दोनों वहां लिखा लिखा, तीसरे और 8वें वे लिखा हुआ है। इसका अर्थ है तीसरा 3 और 8 n का मान है। 3 और 8 किसका मान है? n का मान है। योग, पद का योग लिखा हुआ है 34 है। क्या है? पद का योग 34 लिखा हुआ है। तो इसको हमने सोल्व कैसे करेंगे? देखिए यहां पर, यहां है, लिखेंगे इसे डायरेक्ट यहां सूत्र पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख दिए। तो यहां पर आपको दिया हुआ n का मान कितना है? 5 दिया हुआ है और पद का मान है 15 लिख दिए। डी का मान कुछ नहीं, 4d। पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फिर कह रहा है तीसरे और 8वें का योग कितना है? 34 है। पदों का योग 34 है। तो तीसरा कह रहा है तो an, डायरेक्ट हमने बना रहे यहां पर a प्लस n का मान 3 माइनस 1 इंटू डी प्लस, क्योंकि दोनों का योग कर रहा है ना तो प्लस करेंगे, प्लस a प्लस 8d माइनस 1 इंटू डी का योग कितना है? यहां पर प्लस लिखे, योग है 34 है, 34 है। a प्लस 2d प्लस a प्लस 7d 34 हो गया। अब इसको और इसको जोड़ देंगे, 2a प्लस 9d 34 हो गया। तब यहां पर हम क्या करेंगे? क्वेश्चन बनाएंगे हम इसको। हमने अब समीकरण पर जाएगा, क्योंकि समीकरण पहला और दूसरा पर आ जाएगा। तो समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से समीकरण 1 में लिखा हुआ है a प्लस 4d 15, बी में लिखा हुआ है 2a प्लस 9d 34। पहला समीकरण हो गया और ये दूसरा समीकरण आ गया। तो हमने यहां पर है कि आप देखेंगे कि हमारा कौन सा है कि बराबर है, इक्वल में नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 1 में, 2a 8d 30 और 2a 9d 34, माइनस माइनस यहां घट गया, माइनस डी हो गया, इसमें से घटेगा -4 हो गया, काट देंगे, डी का मान कितना आ गया? 4 आ गया। लेकिन अब समीकरण 1 में, अब समीकरण समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, 1 में डी का मान रखने पर a प्लस 4d 15, a का मान कितना आ गया? -1 आ गया और डी का मान हमें कितना है? 4 आया। तो यहां पर लिखेंगे समांतर श्रेणी में, किस में जाएंगे? समांतर श्रेणी में। तो हमने यहां पर समांतर श्रेणी में हम बनाने जा रहे हैं, समांतर श्रेणी में आप लिखेंगे समांतर श्रेणी
ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 3D 2D डॉट डॉट ऐसा करके ले जाते हैं। तो ए का मान कितना -1 आया है, -1 लिखेंगे, -1 डी का यहाँ पर -1 प्लस 4 कॉमा -1 प्लस 2 इंटू 4 ऐसा डॉट डॉट -1 इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पर 8 में कितना 4 हो जाएगा डॉट डॉट। इसका समांतर श्रेणी कितना हो गया, समांतर श्रेणी 1 -1 3 और 4 ऐसे डॉट डॉट करके जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन फिर बता रहा हूं, देखिए क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में है आपको यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। क्या है, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका पंचवां पद 15 तथा तीसरा और 8वें पदों का योग 34 है। कह रहा है जिसका एक समांतर श्रेणी ज्ञात की जिसका पंचवां पद, कह रहा है जिसका पंचवां पद 15 है। कितना है, पंचवां पद 15 है, पंचवां पद 15 तथा तीसरा और 8वें पदों का योग 34 है, तथा तीसरे और 8वें पदों का योग 34 है। तो हम पहले इसको बनाएंगे, पंचवां पद 15 है, पंचवां कौन सा पद है, 15 है, पंचवां पद 15 है। तो यहाँ पर एन वहाँ लिखा हुआ है, तो वहाँ का अर्थ क्या होता है, एन का मान होता है। अब पद लिखा हुआ है तो एन का मान होता है। तो यहाँ पर पांचवा लिखा था, एन का मान हो गया इतना, इसमें से हमने घटा देंगे तो हमारा क्या जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ लिखा है a प्लस 4d इक्वल कितना 15 आ जाएगा। तो ये पहला समीकरण हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है तीसरा और 8वें पदों का योग, मतलब ये दोनों का है कि योग दिया हुआ है, तीसरा और 8वें पदों का योग 34 दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको हम डायरेक्ट सूत्र पर बैठा कर लिखे हैं a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, दोनों का योग कितना है 34 है, 34 है। तो यहाँ पर हमने इससे घटा दिया 2d हो गया प्लस a प्लस 7d बराबर हो गया 34। तो ये इस a और a जोड़ देंगे 2 हो गया, 2a हो गया प्लस 9d बराबर हो गया 34। तो दूसरा समीकरण आ गया। तो समीकरण लिखेंगे यहाँ पर फिर समीकरण पहला और दूसरा से, यहाँ पर क्या लिखेंगे समीकरण लिखेंगे समीकरण पहला और दूसरा से। तो पहला में समीकरण यहाँ पर दिया हुआ था, तो पहला समीकरण यहाँ लिख दिए हैं, उसका दूसरा समीकरण। तो देखते हैं हम कि पहला समीकरण में क्या लिखा हुआ है, इतना है, दोनों में से कोई तो कटने वाला नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले में हम a को काटना चाह रहे हैं तो ऊपर वाले में हम 2 से गुना करें, 2 से गुना करना पड़ेगा, तो सब में करेंगे ऊपर वाले में। तो यहाँ पर 2 में a से कितना 2a हो गया, 2 में 4 से करेंगे 8d हो गया, और इससे इसमें करेंगे तो 30 हो गया, लिखा गया। तब इसके बाद है कि नीचे वाले में 1 से करेंगे तो नीचे वाले में भी 1 से वाले करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर कर दिए। तब इसके बाद हमारा है कि आंसर, ये दोनों को काट दिया, चिन्ह बदलना पड़ेगा तब, क्योंकि दोनों प्लस में है तो चिन्ह हमें बदलना पड़ेगा। तो चिन्ह बदलकर यहाँ पर माइनस हो गया, तब इससे तो दोनों कट गया, 9 माइनस हो गया, ये तो क्या हो जाएगा 9 माइनस में से 8 प्लस घट गया तो माइनस डी हो गया, इसमें से घट गया तो -4 हो गया। तो इसको काट कर आपको समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो समीकरण 1 ऊपर वाले उतारे हैं, यहाँ पर लिख दिए, और डी का मान कितना आया है 4 आया, तो 4 रखे हैं, इस 4 चुका 16 हो जाएगा, 16 आ गया। उसके बाद यहाँ पर हमने ए का मान निकालते, ए का मान कितना आ गया -1 आ गया। तो आप कह रहा है यहाँ पर कह रहा है समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, मतलब समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। तो हम समांतर श्रेणी का सूत्र ये होता है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d डॉट 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 करके अनंत तक जाता है। तो यहाँ पर हमें ए का मान कितना -1 हो गया, कॉमा और ए का मान लिखे -1, डी का मान हो गया 4, तो इसमें से घटाएंगे 3 आ जाएगा। यहाँ पर 2d लिखा हुआ है, 2 गुने 4 लिखा जाएगा, ऐसा ही करके हम बना देंगे हम। तो ऐसा ही समय का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अब यहाँ पर ऐसा सवाल लिखा रहेगा, एनवा पद, एनवा वहाँ लिखा रहेगा तो समझे एन का मान हुआ, ये लिखा हुआ है संतवा, वहाँ तक इसका अर्थ होता है एन का मान होता है। पद लिखा हुआ है तो इसका अर्थ क्या होता है, आपको एन का मान हो जाता है। तो इसलिए इस सवाल को आप देखिएगा कि इसमें क्या कह रहा है, भाषा क्या कह रहा है, उस भाषा को समझिए, उसके बाद उसका प्रयोग करके
हल करिए, बनाइए। तब है